अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च 2022 का दिन है और आज से काफ़ी साल पहले हमारे मुल्क के अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने आज लाहौर में खड़े होकर एक मंसूबा पेश किया था, एक प्लान पेश किया था। और उस प्लान के नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कैसी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारा पड़ोसी दुश्मन जो हमको तबाह करने के लिए किसी भी किस्म की प्रॉक्सी आज नहीं छोड़ रहा। तो फ़र्ज़ करें अगर हम अपना मुल्क ना रखते और उसके मुल्क में होते, एक ही मुल्क में होते, बरसगीर पाक हिंद एक मुल्क होता, तो हमको किस कदर इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ता। जैसा कि आप देख लें कि इंडिया के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर में 8 लाख से ज़्यादा फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्ते तैनात हैं। और इंडिया के मुसलमानों की आप हालत देख लें कि वो उनको अल्लाह कहने पर, अल्लाह अकबर कहने पर उनकी दाढ़ियाँ काट दी जाती हैं। कोई मजहबी रवादारी वहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ किताबों के अंदर और उनके टीवी के ऊपर सिर्फ सेकुलरिज्म का प्रचार बड़े ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, जो कि एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं और ब्राह्मण के अलावा किसी की ज़िंदगी की ना कोई अहमियत है और ना उनके अलावा किसी और मज़हब को वो अहमियत हासिल है। आप 1984 के फसादात देख लें, सिखों के साथ जो कुछ हुआ, मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ, कश्मीर के मुसलमानों में लाखों ख़वातीन की इज़्ज़त आबरू तबाह कर दी गई, असमत दरी कर दी गई, लाखों माओं के बच्चे घरों से उठाकर मार दिए गए। इंडिया के मुसलमानों की आप हालत देख लें, उधर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, जुम्मा पढ़ने की इजाज़त नहीं, खाना पीना तो छोड़ें, गाय चलो उनका मज़हब है तो हम लोग नहीं खाएंगे गायें, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं। बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद कर दी और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो आज मैं सलूट पेश करता हूँ उन तमाम लीडरान कराम को जिन्होंने इस मुल्क का नक्शा पेश किया, इस मुल्क के लिए करारदाद मंजूर की, इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया। और मैं सलूट पेश करता हूँ उन तमाम मुक़्तदिर हलकों को जिनके कंधों पर पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है, और उन माओं को जो अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को कायम व दायम रखे हुए हैं। और उन माओं को मैं सलूट पेश करता हूँ जो अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देकर हंसते हुए उनकी ताबूत के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगाकर उनको दफन करते हैं और अपने आने वाले बच्चों को भी पाकिस्तान के लिए तैयार करने में किरदार अदा कर रही हैं और किसी किस्म की हिचकिचाहट के बगैर। तो अगर आज हम पाकिस्तान के हालात देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम अपने सेकुलर मुल्क से, साथ वाले सेकुलर मुल्क से हज़ार लाखों गुना बेहतर ज़िंदगी ना सिर्फ गुजार रहे हैं, बल्कि हमको अपनी मजहबी फुल आज़ादी भी हासिल है। हम यहाँ पे जिस तरह चाहें अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी आज़ाद गुजार सकते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे मुल्क में मौजूद तमाम हिंदुओं को, तमाम सिखों को, तमाम ईसाइयों को, तमाम पारसियों को तमाम बराबर के हकूक़ हासिल हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों को क्या, उनके अपने निचली ज़ात के हिंदुओं को भी वो हकूक़ हासिल नहीं हैं सेकुलर मुल्क होने के बावजूद। तो खुदारा आज आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और आपकी आने वाली नस्लें भी आज़ाद मुल्क में ही सांस लेगी इंशाअल्लाह, जब तक कि हमारे मुल्क की बागडोर, हमारे मुक़्तदिर हलकों की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो अपना खून बहाने से, अपनी जान को कुर्बान करने से, टैंकों के आगे अपने पेट पे बांध कर उनको उड़ाने से हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करते, और जिन्होंने कसम खाई हुई है कि वो अगर मैदान जंग में जाएंगे तो वो या गाजी बन के आएंगे तो या अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द करके आएंगे और दुश्मन को मलिया मेट कर देंगे। ये तो अभी पाकिस्तान अपने डिफेंस पे है। अगर पाकिस्तान कभी ऑफेंसिव डिफेंस पे आ गया तो फिर इनकी ईंट से ईंट बजाने में कोई हमको नहीं रोक सकेगा, और इसका फैसला तो हमारे मुक़्तदिर हलकों ने करना है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक पुरअमन मुल्क है तो वो उम्मीद है वो इस तरह कभी भी नहीं करेगा, और वो सिर्फ अपने दफा की जंग लड़ेगा जैसा कि वो अपने दफा की जंग लड़ता आया है। और दुनिया के तमाम ममालिक को वो बताएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और उसने आज तक किसी मुल्क पे जंग मुसल्लत नहीं की। तो 23 मार्च का दिन एक दफ़ा फिर हमको याद दिलाता है उन लीडराने कराम की दानिशमंदी पे, उनकी दूर अंदेशी पे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आज से काफ़ी साल पहले इस
पड़ोसी मुल्क की जहन को पढ़ लिया था, ना सिर्फ पढ़ लिया था बल्कि उनकी तदबीर उल्टी करके अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद की। और आज हमको, आपको और आपकी आने वाली नस्ल के लिए एक आज़ाद मुल्क ना सिर्फ पेश कर दिया अपनी जान कुर्बान करके, बल्कि आज आप उसी मुल्क में सांस ले रहे हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।